गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम बीए थर्ड ईयर लाइब्रेरी साइंस के अंतर्गत जो रिसर्च मेथोडोलॉजी पेपर है उसमें सर्वेक्षण अनुसंधान विधि के बारे में चर्चा करेंगे। हालांकि हमने इस सर्वेक्षण अनुसंधान पर 2 वीडियो पहले बना रखे हैं, 3 वीडियो पहले बना रखे हैं, लेकिन आज हम इस सर्वेक्षण जो रिसर्च है उसकी टेक्निक्स पर बात करेंगे, इसकी तकनीकी पर बात करेंगे और डाटा कलेक्शन या आंकड़ों के संग्रहण में कौन कौन से टूल्स हम उपयोग में ला सकते हैं। डाटा संग्रह के ऊपर हमारा मेन फोकस रहेगा कि डाटा संग्रह किस प्रकार से कर सकते हैं और कहाँ कहाँ से डाटा संग्रह कर सकते हैं और उनको किस प्रकार विश्लेषित कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम सर्वेक्षण अनुसंधान विधि क्या होती है इसके ऊपर बात करेंगे। उसके बाद हम सीधा आंकड़ों के संग्रहण के ऊपर बात करेंगे। तो सर्वेक्षण विधि के द्वारा नियंत्रित घटनाओं के स्वाभाविक स्वरूप का अध्ययन किया जाता है। कंट्रोल्ड जो इवेंट्स हैं, जो फिनोमिना है, उनके ऊपर उनका स्वाभाविक अध्ययन किया जाता है। मतलब उनमें कोई वो जो नेचुरलिटी है उनमें, उनके ऊपर अध्ययन किया जाता है। जैसे हम किसी कक्ष का अध्ययन कर रहे हैं, पाठकों का अध्ययन कर रहे हैं, तो उनकी जो नेचुरल जो कंडीशंस हैं उनके ऊपर अध्ययन किया जाता है। हम उनकी स्वभाव में परिवर्तन करें, उनके बिहेवियर में या व्यवहार में परिवर्तन करें, तो फिर वो सर्वेक्षण अनुसंधान नहीं होगा। तो नियंत्रित घटनाओं के ऊपर हम अध्ययन कर सकते हैं। सर्वेक्षण विधि में विषय वस्तु अपने स्वभाव अथवा प्रकृति के अनुसार खुले रूप में कार्य करती है और अनुसंधानकर्ता स्वयं जो क्षेत्र में जाकर अध्ययन वस्तु के इस प्राकृतिक रूप का निरीक्षण करता है कि सामान्य कंडीशन में, कंट्रोल्ड कंडीशन में जो पाठक का जो बिहेवियर है, उसका जो स्वभाव है, उसके ऊपर अध्ययन किया जाता है। प्रमुख रूप से सामान्य अथवा जटिल समस्याओं को समझने अथवा किसी समुदाय या समूह का विवरणात्मक अध्ययन करने के लिए इस सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया जाता है। इस अनुसंधान विधि का प्रयोग मुख्यतः सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंसेस और व्यवहारिक विज्ञान में सर्वाधिक किया जाता है। बिहेवियरल साइंस और सोशल साइंस, समाज की कोई आवश्यकता या कोई समाज की समस्या है उसके ऊपर, या व्यवहार विज्ञान में किसी के व्यवहार या बिहेवियर के अध्ययन के लिए मुख्य रूप से सर्वेक्षण अनुसंधान विधि का उपयोग किया जाता है। पुस्तकालय विज्ञान में भी इसका उपयोग होता है, क्योंकि पुस्तकालय भी जो पाठक है, जो व्यक्ति विशेष हैं, उनसे जुड़ा हुआ है, पाठकों से जुड़ा हुआ है। तो उपयोक्ता हैं, जो यूज़र्स हैं, उनका अध्ययन करें। सामुदायिक सर्वेक्षण है, कर्मचारियों का सर्वेक्षण है, इन सभी के बिहेवियर का अध्ययन है आदि का प्रयोग किया जाता है। तो पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान के क्षेत्र में भी जो ह्यूमन बिहेवियर है या ह्यूमन के ऊपर जो सर्वे है, उन क्षेत्रों में ये जो सर्वे रिसर्च मेथड है या सर्वेक्षण अनुसंधान विधि है, इसका उपयोग किया जाता है। इस विधि में उत्तरदाताओं से प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर समस्या का समाधान करने का प्रयास किया जाता है। यह अनुसंधान विधि वर्तमान एवं समसामयिक समस्याओं के समाधान के लिए उपयोग में लाई जाती है। तो सर्वेक्षण अनुसंधान जो वर्तमान और जो समसामयिक है, जनरल जो प्रेजेंट प्रॉब्लम्स हैं, उनके ऊपर अध्ययन किया जाता है, उन समस्याओं को निराकरण करने की कोशिश की जाती है। अब सर्वेक्षण अनुसंधान के भी बहुत सारे प्रकार होते हैं, जैसे वर्णनात्मक सर्वेक्षण या डिस्क्रिप्टिव सर्वेक्षण, तुलनात्मक सर्वेक्षण, मूल्यांकन परक सर्वेक्षण, सामाजिक सर्वेक्षण, शैक्षणिक सर्वेक्षण, बाजार सर्वेक्षण, जनमत सर्वेक्षण, निदानात्मक सर्वेक्षण और पुस्तकालय सर्वेक्षण। जो सर्वेक्षण के जो प्रकार हैं वो बहुत विस्तृत हैं। जैसे वर्णनात्मक सर्वेक्षण की बात करें तो वर्णनात्मक सर्वेक्षण होता है जो एक
तथ्यों का एक निश्चित समय पर वर्णन किया जाता है इसके अंतर्गत, और वर्णनात्मक विधि का उपयोग करके सिद्धांतों के परीक्षण के लिए किया जाता है। सिद्धांतों के परीक्षण किया जाता है, कोई सोशल या सामाजिक विज्ञान या फिर बिहेवियर जो साइंस है उसके कोई जो सिद्धांत हैं उनके परीक्षण के लिए सर्वेक्षण अनुसंधान विधि का प्रयोग किया जाता है। तुलनात्मक सर्वेक्षण के अंतर्गत किन्हीं मानदंडों के आधार पर दो या दो से अधिक अनुसंधान परिस्थितियों अथवा तथ्यों की तुलना की जाती है। मूल्यांकन परख के अंतर्गत पूर्व में निर्धारित किए गए मानदंडों या मानकों के आधार पर किन्हीं तथ्यों या अनुसंधान परिस्थितियों का मूल्यांकन परक अध्ययन किया जाता है। सामाजिक सर्वेक्षण के अंतर्गत समसामयिक सामाजिक समस्या को ध्यान में रखकर सर्वेक्षण किया जाता है। शैक्षणिक सर्वेक्षण के अंतर्गत कक्षा की समस्याएं, पाठ्यक्रम, शिक्षक, विद्यार्थी संबंध और शैक्षणिक पर्यावरण आदि से संबंधित सर्वेक्षण किया जाता है। बाजार सर्वेक्षण विभिन्न कंपनियां अपने उत्पादों की जो वस्तु स्थिति है एवं विस्तार के लिए बाजार सर्वेक्षण का सहारा लेती है। जनमत सर्वेक्षण विभिन्न उद्देश्यों को ध्यान में रखकर लोगों का अभिमत जानने के लिए जनमत सर्वेक्षण कराए जाते हैं, और इनसे जो प्राप्त परिणाम होते हैं मीडिया द्वारा प्रचारित एवं प्रसारित किए जाते हैं, जिससे कि एक फिनोमिना, एक ट्रेंड जो भी चाहिए होता है वो प्राप्त करते हैं। निदानात्मक सर्वेक्षण के अंतर्गत किसी समस्या के निदान के लिए निदानात्मक सर्वेक्षण का उपयोग किया जाता है, किसी समस्या का निदान किया जाता है। और पुस्तकालय सर्वेक्षण के अंतर्गत पुस्तकालय एवं उसकी जो गतिविधियाँ होती है, जैसे पाठक है, कर्मचारी है, सेवाएं हैं आदि का सर्वेक्षण किया जाता है। तो ये विभिन्न सर्वेक्षण के प्रकार थे। अब हम बात करते हैं सर्वेक्षण अनुसंधान के उपकरणों के बारे में। सर्वेक्षण विधि में आंकड़ों तथा तथ्यों का संकलन प्रत्यक्ष विधि द्वारा होता है। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि आंकड़े प्रत्यक्ष अवलोकन अथवा मूल स्रोत से ही एकत्रित किए जाएं। चूँकि ये प्राथमिक स्रोत होते हैं, इसलिए इन्हें विश्वसनीय एवं मूल स्रोत से ही एकत्रित करने चाहिए। प्राथमिक आंकड़ों एवं तथ्यों का आकलन हम जो है विभिन्न जो विधियां हैं, जो टूल्स हैं, उनके द्वारा करते हैं। अब हम कुछ इनके जो तरीके हैं आंकड़ों के संग्रहण के सर्वेक्षण अनुसंधान में, उनके ऊपर बात करते हैं। तो जो तरीके हैं उनमें अवलोकन है, साक्षात्कार है, प्रश्नावली है, टेलीफोनिक सर्वेक्षण है, इलेक्ट्रॉनिक सर्वेक्षण है, और इनमें से सम्मिश्रण करके सर्वेक्षण है। इनमें से दो दो विधियों को जोड़कर किया जाने वाला सर्वेक्षण वो सम्मिश्रण सर्वेक्षण कहलाता है। तो हम एक एक करके इनके ऊपर चर्चा करते हैं। पहले सबसे अवलोकन के अंतर्गत इस विधि का उपयोग सामाजिक विज्ञानों में प्राथमिक आंकड़े एकत्रित करने के लिए किया जाता है। जो प्राइमरी डेटाज हैं उनको एकत्रित करने के लिए किया जाता है। इसमें शोधार्थी एक अनुसंधान परिस्थिति का अध्ययन करता है। इससे कई तरह से किया जा सकता है, जैसे सहभागी अवलोकन, असहभागी अवलोकन, संरचनात्मक अवलोकन, असंरचनात्मक अवलोकन, नियंत्रित अवलोकन, अनियंत्रित अवलोकन। अब जैसे इनमें से कुछ बात करते हैं। सहभागी अवलोकन होता है, जो हमने पहले वीडियो में देखा है कि शोधार्थी अवलोकन किए जा रहे अथवा अध्ययन किए जा रहे समूह का सदस्य बनकर व्यवहार का अवलोकन करता है। इसमें जो रिसर्चर है वह समूह में अन्वेषणकर्ता के रूप में न जुड़कर उस समूह के सदस्य के रूप में जुड़ता है। यह पाठकों के व्यवहारों के अध्ययन के लिए अत्यंत उपयोगी होता है। पाठक के द्वारा भंडार कक्ष में पुस्तकों के साथ किए जा रहे व्यवहार का अवलोकन किया जा सकता है। सहभागी अवलोकन का कुछ दोष भी है कि कई बार शोधकर्ता भावनात्मक रूप से समूह के साथ जुड़ जाता है और अवलोकन में वस्तुनिष्ठता खो जाती है या कम हो जाती है। असहभागी अवलोकन के अंतर्गत जो रिसर्चर है, जो स्कॉलर है, शोधार्थी है, वह समूह का बाहरी व्यक्ति के रूप में अवलोकन करता है। अर्थात जो शोधार्थी है समूह से दूर रहकर घटित हो रही घटनाओं का अवलोकन करता है। इसमें दोष यह है कि समूह से भिन्न व्यक्ति की उपस्थिति का आभास होते ही समूह अपना व्यवहार बदल सकता है, और शोधार्थी आधुनिक उपकरण जैसे टेप रिकॉर्डर है, वीडियो कैमरा है आदि का सहारा इस प्रकार के असहभागी अवलोकन में
उपयोग कर सकता है। संरचनात्मक अवलोकन के अंतर्गत अवलोकन की जा रही इकाइयाँ अच्छी तरह से परिभाषित होती है। इस तरह असंरचनात्मक अवलोकन में पूर्व में बिना निर्धारित और सुपरिभाषित परिस्थितियों के प्राकृतिक परिस्थिति में घटना का अवलोकन किया जाता है। नियंत्रित अवलोकन सामान्यतः प्रयोगशाला में विषय को नियंत्रित जहाँ पर विषय को नियंत्रित अवलोकन परिस्थितियों में रखकर उसका अवलोकन किया जाता है। और नियंत्रित अवलोकन वह है अनियंत्रित अवलोकन जहाँ परिस्थितियों का प्राकृतिक वातावरण में ही अवलोकन किया जाता है। नियंत्रित यानी कंट्रोल्ड कंडीशन जो कि एक प्रयोगशाला के अंदर किया जाता है, और अनियंत्रित जो अवलोकन है वह प्राकृतिक वातावरण में किया जाता है। संरचनात्मक अवलोकन में जो हमने बात की थी वो संरचनात्मक स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन, जिसके अंतर्गत इसकी जो इकाइयाँ होती है जिस क्षेत्र का हम अध्ययन कर रहे हैं वो पहले से सुपरिभाषित होती है, और असंरचित में हमें ये पता नहीं होता है कि हम किस परिस्थितियों में अवलोकन करेंगे। तो ये हो गई अवलोकन की बात। अब हम बात करते हैं इंटरव्यू या साक्षात्कार की। साक्षात्कार को प्राथमिक आंकड़े एकत्रित करने की तकनीक माना गया है। इस तकनीक के द्वारा शोधकर्ता किसी व्यक्ति से वार्तालाप करके तथ्य एवं सूचनाएं एकत्रित करता है। साक्षात्कार के कई प्रकार होते हैं, जैसे संरचित साक्षात्कार, असंरचित साक्षात्कार, नैदानिक साक्षात्कार, केंद्रीभूत टेलीफोन साक्षात्कार, व्यक्तिगत साक्षात्कार, सामूहिक साक्षात्कार। हालांकि हम इन सब पिछले वीडियो में इन चीज़ों को हमने पढ़ा है, लेकिन सर्वे के दौरान जो टूल्स एंड टेक्निक्स यूज़ आ रहे हैं उनके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। तो इंटरव्यू जो मेथड होता है, इससे ये भी एक प्राथमिक आंकड़ों को संग्रहण करने की एक टेक्निक माना जाता है। साक्षात्कार में हम पिछले वीडियो में भी हमने देखा था कि जो विषयी होता है वो जो जिससे हम इंटरव्यू ले रहे हैं उससे पहले सहज होकर, नॉर्मल होकर उससे अपनी जो क्वेश्चन पूछने उनकी शुरुआत करता है और विभिन्न तरीक़ों से उसका साक्षात्कार लेकर सूचनाओं का संग्रहण करता है। इसके बाद में बात करते हैं हम प्रश्नावली की। प्रश्नावली तकनीक का उपयोग उपयोक्ताओं की सूचना आवश्यकता, सूचना खोजने का ढंग, सूचना खोजने संबंधित व्यवहार, पाठक संतुष्टि, पुस्तकालय उत्पाद एवं सेवाओं का प्रसार और विषयों पर प्राथमिक सूचना एकत्रित करने के लिए किया जाता है। प्रश्नावली तकनीक में उपयोक्ताओं से प्रश्न पूछकर तथ्य एकत्रित किए जाते हैं। प्रश्नावली तकनीक के कई प्रकार होते हैं। संरचित प्रश्नावली, असंरचित प्रश्नावली। प्रश्नों की प्रकृति के आधार पर इसे हम सीमित, खुली, चित्रमय, मिश्रित प्रश्नावली में भी विभाजित कर सकते हैं। तो प्रश्नावली जो कि हम सीधा पाठक से रूबरू न होकर पाठक को किसी भी माध्यम से प्रश्नावली भेजी जाती है, और उन जो हमारे प्रश्न है, प्रश्नावली के विभिन्न प्रकार जिनका हम उपयोग करते हैं उस आधार पर हम उनसे प्रश्न पूछकर उनके उत्तर प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, उनका मत प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। टेलीफोनिक सर्वेक्षण या फिर मोबाइल सर्वेक्षण, ये एक नवीनतम टेक्नोलॉजी है सर्वे की। इसके अंतर्गत आज सामाजिक एवं व्यापारिक सर्वेक्षण में लोगों की राय जानने एवं सूचनाएं एकत्रित करने के लिए टेलीफोन का उपयोग किया जाता है। आज टेलीकम्युनिकेशन प्रौद्योगिकी के विस्तार एवं सस्ता होने के कारण इस तकनीक का उपयोग उत्तरदाताओं से सूचना एकत्रित करने के लिए किया जा रहा है। यह तकनीक काफ़ी मितव्यय होती है, इसमें कम खर्च होता है, समय बचाती है। जो दूरस्थ क्षेत्र हैं, सुदूर क्षेत्र है, उनसे भी हम उत्तरदाताओं से सूचना प्राप्त कर सकते हैं। सुदूर यानी अब तो मतलब एक ग्लोबल विलेज के रूप में आप पूरे विश्व में कहीं से भी इंफॉर्मेशन इन तकनीकों के द्वारा, मोबाइल सर्वेक्षण या टेलीफोनिक सर्वेक्षण के द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं। और इसके अलावा हम उनसे राय जान सकते हैं, उनसे अपनी सेवाओं का फीडबैक ले सकते हैं। तो ये सभी जो चीज़ें हैं वो आईसीटी के विकास के साथ में, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के विकास के साथ में विकसित हुई है। अब बात करते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक सर्वेक्षण की। तो इलेक्ट्रॉनिक सर्वेक्षण सूचना प्रौद्योगिकी के विकास एवं उसकी उपलब्धता ने सर्वेक्षण के कार्य को सरल, सस्ता एवं आसान बना दिया है। आज इंटरनेट एवं ईमेल की सहायता से हम सर्वेक्षण का कार्य किया जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक
स्वरूप में प्रश्नावली का निर्माण करना, उसे भेजना, उत्तरदाता से पुनर्प्राप्त करना, आंकड़ों का वर्गीकरण करना, विश्लेषण एवं प्रस्तुतिकरण आसान हो गया है। साथ ही यह प्रक्रिया परिशुद्धता एवं तीव्रता के साथ की जा सकती है। तो जो इलेक्ट्रॉनिक जो माध्यम हो गए हैं, जो ईमेल के द्वारा और इंटरनेट के द्वारा, हम विभिन्न सोशल साइट्स के द्वारा हम अपने क्वेश्चन को पाठकों के पास में भेजते हैं, अपने प्रश्नों को, और उनके जो उत्तर हैं हम उनसे पुनर्प्राप्त करते हैं, उनके जो फीडबैक हम प्राप्त करते हैं, उनकी कोई आवश्यकताएं हैं उनको हम प्राप्त करते हैं, हमारी आवश्यकताओं और समस्याओं के उत्तर उनसे प्राप्त इस इलेक्ट्रॉनिक सर्वेक्षण के द्वारा कर सकते हैं। तो इससे कुछ लाभ भी होते हैं, जैसे इसकी लागत बहुत कम होती है, उत्तरदाता और प्रश्नकर्ता दोनों के लिए ये वेब आधारित जो विधि होती है, सर्वेक्षण होता है, ये काफ़ी आसान होता है। उत्तरदाता अपनी सुविधा के अनुसार उत्तर दे सकता है, प्रश्नावली खोने का कोई भय इसमें नहीं रहता है, और कम खर्चीली प्रणाली है, और भौगोलिक सीमाओं की इसमें बाध्यता नहीं रहती है। और जो अंतिम है वह उपयुक्त जो उपरोक्त विधियां हैं उन विधियों का सम्मिश्रण। तो इस विधि में हम कोई भी विधियां साथ में जोड़कर उनके साथ में हम सर्वेक्षण कर सकते हैं। जैसे टेलीफोनिक सर्वेक्षण के साथ में हम ऑनलाइन इंटरव्यू भी ले सकते हैं, उनका प्रश्नावली जो है उसके साथ में हम इंटरव्यू भी ले सकते हैं, अवलोकन के साथ में साक्षात्कार भी ले सकते हैं। तो अधिकतम 2 या 2 से अधिक जो प्रविधियां हैं इनमें से एक साथ उनका उपयोग करके सम्मिश्रण विधि के रूप में इसको जाना जाता है और सर्वेक्षण किया जाता है। तो ये हमारा सर्वेक्षण अनुसंधान जो है उसकी तकनीक या उसके टूल्स थे जिनके द्वारा कि हम डाटाओं का, आंकड़ों का संग्रहण करते हैं।